का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा हुआ है। गाजियाबाद बॉर्डर पर कई नेताओं को रोका गया है। एसपी नेताओं के दल को पुलिस ने रोका है। सांसद हरेंद्र मलिक, जियाउर रहमान बर्क रोके गए हैं। तो समाजवादी पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन जो कि उतारू है संभल जाने को लेकर। और देखिए, एक तरफ तस्वीरें हैं आपके सामने जहां गाजियाबाद बॉर्डर पर उन सभी लोगों को रोका गया है। चूंकि बार बार अपील यही है कि 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है, तो ऐसे में इस बीच आप यहां पर ना पहुंचे। तो संभल जाने पर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ पुलिस की भी मुस्तैदी है और उनको रोका गया है। गाजियाबाद बॉर्डर के पास समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को यहां पर रोका गया है। सांसद हरेंद्र मलिक, जियाउर रहमान बर्क यहां पर रोके गए हैं। तो एसपी नेताओं के दलों को यहां पर रोका गया है और समझाने की भी यही कोशिश है, बताने की भी यही कोशिश है कि आप फिलहाल वहां पर ना जाएं। स्थिति वहां पर पहले की तरह जब सामान्य होगी तब आप बेशक वहां जाकर लोगों से मुलाकात करें, लेकिन फिलहाल चूंकि 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है और खासतौर पर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन है जो कि संभल जाने पर अड़ा हुआ है और गाजियाबाद बॉर्डर पर इन सभी नेताओं को एक एक करके रोका जा रहा है। कई ऐसे नेता हैं जिनको रोका गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो समाजवादी पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन, उसमें कई सांसद भी मौजूद है। फिलहाल जियाउर रहमान बर्क जिनको गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया है और साथ ही हरेंद्र मलिक को भी रोका गया है। एक्शन तो ये तो राम जाने, ये बताओगे एक्शन हम क्या करेंगे। हम तो बैठिए, लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कानून का। पर ये देखिए, दो बात है। एक तो रोकना है, उससे बड़ा आपत्तिजनक ये है कि हमें इसलिए रोका कि एसीपी साहब आ रहे हैं तो इसलिए एमपी रुक जाए। मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूं और जो कोर्ट ने आदेश दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा यह है कि इस आदेश के तहत, क्योंकि दूसरे पक्ष को यानी कि हमारे पक्ष के लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए। और सर्वे ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था। मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। तो संभल हिंसा पर यूपी में सियासत तेज हो चुकी है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं के संभल दौरे पर जाने से रोक दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर के बाहर भी पुलिस का पहरा। और देखिए, 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि अलग अलग यहाँ इलाकों की ये तस्वीरें हैं जहाँ संभल हिंसा को लेकर स्थिति फिलहाल एक ही तरीके की है। राजधानी लखनऊ हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर तमाम अलग अलग नेताओं के घरों की बाहर की तस्वीर हो, हापुड़, मुरादाबाद, गाजीपुर बॉर्डर और साथ ही अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जो कि बता रही है कि समाजवादी पार्टी का जो एक पूरा डेलीगेशन है वो संभल जाने पर अड़ा हुआ है। एक तरफ जहां राजधानी लखनऊ की बात करें, माता प्रसाद पांडे ने अपने घर के बाहर धरना दे दिया, तो दूसरी तरफ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे भी, चाहे वो हरेंद्र मलिक जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद है, जियाउर रहमान जो कि संभल से सांसद है, उनको रोका गया है। और बार बार लोगों से अपील ही यही है कि आप लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखिए। रुचिवीरा के घर के बाहर भी पुलिस प्रशासन की यहां पर मुस्तैदी देखी जा रही है। चूंकि एसपी डेलीगेशन में उनका भी नाम शामिल है, वो भी यहां पर संभल पहुंचने वाली थी, लेकिन उनके घर के बाहर पुलिस बलों की यहां पर तैनाती की गई है। तो मंजर एक ही है। राजधानी लखनऊ से लेकर हापुड़ की बात करें, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कहीं की भी बात करें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन में नेता शामिल है उन सभी के घरों के बाहर पुलिस प्रशासन की फोर्स यहाँ पर तैनात है। बातचीत के जरिए उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि 10 दिसंबर तक आप इंतजार कर ले, उसके बाद आप बेशक उन लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ये जो पूरा डेलीगेशन है, चाहे वो 15 सदस्यीय डेलीगेशन जो कि यूपी से यहाँ पर संभल पहुंचने वाले थे अलग अलग जगहों से, या फिर सीधे दिल्ली से कुछ लोग, कुछ सांसद जो कि यहाँ सीधा संभल पहुंचने वाले थे, सभी लोग यहाँ पर उतारू है। और लोगों का यही कहना है कि प्रशासन के खिलाफ वो किसी भी तरीके से नहीं जा रहे, उनको अधिकार है और वो वहां पर पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। जिन युवकों की जान गई है इस पूरे हिंसा में, उनके पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए, उनको ढाढ़स बंधाने के लिए जा रहे हैं। तो संभल पर सियासी
पारा जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बयानबाजी का दौर अपनी एक तरफ तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का एक पूरा जो डेलीगेशन है वो संभल जाने पर अड़ा हुआ है। तो इस संभल मामले पर डिप्टी सीएम केशव